न्यूरोलॉजिस्ट एक ऐसा डॉक्टर होता है जो आपके दिमाग और आपकी रीढ़ की हड्डी का इलाज करता है। उनमें जो भी समस्याएं आती हैं, जो भी बीमारियां होती हैं, उनका उपचार करता है और सही ढंग से आपको स्वस्थ करता है। अगर आप एक न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है। कितने समय का कोर्स होता है अगर आप एक न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, इसमें कितना समय लगता है, कितने टाइम बाद आप पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं, इसकी फीस कितनी हो सकती है और एक न्यूरोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजें हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप एक न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत आपको 10वीं के बाद ही करनी होगी। आप न्यूरोलॉजिस्ट बनने के लिए 10वीं के बाद जब आप 11वीं में जाएंगे तो वहां आपको बायोलॉजी लेनी होगी। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ में आपको अपनी 12th क्लास पास करनी है। 12th क्लास में मिनिमम आपके जो परसेंटेज हैं वो 50 होने चाहिए। 50% से कम है तो आप आगे डॉक्टर बनने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है जिसे नीट यूजी कहा जाता है। और जब आप नीट यूजी एग्जाम क्लियर करते हैं तो आपको देश भर के तमाम मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है और उन मेडिकल कॉलेजेस में जाकर आप एमबीबीएस का कोर्स करते हैं। एमबीबीएस के एडमिशन के लिए आपको नीट में अच्छी खासी रैंकिंग चाहिए होती है। अगर आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो कम से कम 550 मार्क्स आपको चाहिए होते हैं नीट यूजी में। नीट यूजी के अगर हम टोटल नंबर्स की बात करें तो ये 720 नंबर्स का एग्जाम होता है और 550 तो कम से कम जरूरी होता है अगर आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो इसकी फीस काफी ज्यादा हो जाती है। वो डिपेंड करता है आप किस कॉलेज में, 50 से 60 लाख तक भी जा सकती है। अगर आपको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है आपकी रैंकिंग के आधार पर तो आपका फीस बहुत कम हो जाता है। बहुत कम से मेरा मतलब है कि यहां साल का 8-9 हजार रुपए तक हो सकता है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कहां 50-60 लाख और कहां 10-15 हजार। जब आप एमबीबीएस कोर्स करते हैं तो एमबीबीएस कोर्स आपका होता है 4.5 सालों का। 4.5 साल एमबीबीएस कोर्स करने के बाद इसी में इंटर्नशिप होती है 1 साल की, तो इस लिहाज से ये कोर्स पूरे 5.5 सालों का हो जाता है। पर लास्ट का जो 1 साल इंटर्नशिप का होता है, इसके साथ ही आप अर्निंग शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस इंटर्नशिप के बीच में ही आपको पैसे देना शुरू कर देते हैं कॉलेज वाले। आप उनके लिए काम कर रहे हैं और बेसिकली आप एक स्टूडेंट हैं, एमबीबीएस के बाद डॉक्टर बन जाएंगे, पर साथ ही साथ आप कमा सकते हैं। ये जो आपको इंटर्नशिप के तौर पर सैलरी दी जाती है ये तकरीबन आपकी 8,000 से लेकर 30,000 के बीच में होती है। जब आप एमबीबीएस कोर्स पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं देन उसके बाद अगला ऑप्शन आता है आपके पास एमडी या एमएस कोर्स करने का। इसके लिए फिर से आपको एक बार नीट एग्जाम क्लियर करना होता है, पर पहले जो आपने नीट एग्जाम क्लियर किया था उसे हम कहते हैं नीट यूजी एग्जाम, और अब जो आप नीट एग्जाम क्लियर करेंगे इसे कहते हैं नीट पीजी एग्जाम। नीट पीजी एग्जाम बेसिकली एक तरीके का पीजी कोर्स करने के लिए होता है और पीजी कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है वो 3 सालों का होता है। जब आप पीजी कोर्स करते हैं तो इसके साथ में आपको सैलरी भी मिलती है। बेसिकली आप ट्रेनिंग करते हैं, बीच बीच में थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ते हैं और एग्जाम्स आपको देने होते हैं। बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं होता इसमें, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी होती है और साथ ही साथ आपको सैलरी मिलती है। तो आप सिर्फ नाम का पढ़ रहे होते हैं, बेसिकली आप चीजें सीख रहे होते हैं और कमा रहे होते हैं साथ में। यहां पर अगर हम बात करें नीट पीजी करते हुए आप कितना कमा सकते हैं, तो यहां आप 40,000 से लेकर 70 से 80 हजार रुपए तक महीने का आसानी से कमा सकते हैं अपना पीजी करते हुए, एमडी या एमएस करते हुए। और इसी स्पेशलाइजेशन में आपको न्यूरोलॉजी चुनना होता है अगर आप एक न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको ये 3 साल सीखना होता है, न्यूरोलॉजिस्ट कैसे बनते हैं इन सब चीजों के बारे में। तो ओवरऑल ये हमारे 8.5 साल इस तरीके से जाते हैं। अब यहाँ पर अगर आप ये स्पेशलाइजेशन भी कंप्लीट कर लेते हैं, आपका नीट यूजी के बाद एमबीबीएस भी कंप्लीट है और नीट पीजी के बाद आपने यहाँ न्यूरोलॉजिस्ट बनना है, तो स्पेशलाइजेशन भी आपने कंप्लीट कर लिया है। अब आपके पास ऑप्शन आता है, आप 3rd कोर्स को चुनेंगे जिसे सुपर स्पेशलाइजेशन कहा जाता है। आप न्यूरोलॉजिस्ट के तौर पर सुपर स्पेशलाइजेशन करेंगे जिसमें आप केवल न्यूरोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, न्यूरोलॉजी के बारे में सीखेंगे और इसको करते हुए भी आपकी सैलरी लगभग 1 लाख रुपए होगी हर महीने की, और ये भी तकरीबन आपका 3 सालों का कोर्स होगा। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो 11.5 सालों का समय लग जाता है आपको पढ़ते पढ़ते, पर आप कमाना शुरू कर देते हैं 4.5 साल के बाद से।
पर इन सब चीजों के लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है आपका नीट यूजी का एग्जाम। अगर आपने अपना बेस अच्छा बनाया, आपने 12th के बाद नीट यूजी का जो एग्जाम दिया उसमें अगर आप अच्छी रैंकिंग लेकर आते हैं तो आगे का रास्ता आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो सकता है। सबसे कठिन परीक्षा हम कह सकते हैं नीट यूजी एग्जाम होता है आपके लिए। अगर आप उसे पास करते हैं तो आगे के एग्जाम्स आप अपने आप से पास कर सकते हैं। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए नीट यूजी का एग्जाम। अगर हम कुछ टॉप मेडिकल कॉलेजेस की बात करें कहां से आप कर सकते हैं, तो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर हो सकता है, या फिर एम्स दिल्ली हो सकता है, या केजीएमयू लखनऊ हो सकता है। ऐसे ही तमाम मेडिकल कॉलेजेस भारत में मौजूद हैं। कई सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, कई सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी नीट में रैंकिंग कितनी है, उसी हिसाब से आपको कॉलेजेस की सीट्स मिलती हैं। क्योंकि हर कॉलेज में एमबीबीएस के लिए सीट्स लिमिटेड होती हैं और आपको मेहनत करनी होती है, लड़ना होता है उन लिमिटेड सीट्स को अपने लिए रिजर्व करने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप एक अच्छे घर से बिलोंग नहीं करते हैं, आपकी फैमिली के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, तो आप न्यूरोलॉजिस्ट नहीं बन सकते हैं। अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं, नीट यूजी के एग्जाम को क्रैक करते हैं, अच्छे परसेंटेज लाते हैं, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं नीट यूजी का एग्जाम और उसके बाद आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा जहां फीस ना बराबर होगी और आप आसानी से डॉक्टर बन सकते हैं। ओके गाइस, ये एक छोटी सी वीडियो की किस प्रकार से आप एक न्यूरोलॉजिस्ट बन सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।